नमस्कार। प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रेंज यानी कि परास। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने आपको ट्रैजेक्टरी के बारे में बताया यानी प्रक्षेप पथ, और अब बताने जा रहे हैं परास के बारे में। ये देखिए, किसी भी वस्तु को या बॉडी को जब हम इस तरीके से फेंकते हैं तो पैराबोलिक पथ पर होते हुए ये जा रही है। यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर ये O बिंदु है और ये B बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है अपने उड्डयन काल में, अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना ये डिस्टेंस तय कर लेती है, ये देखिए O से लेकर के B तक, यही डिस्टेंस आपका रेंज है यानी कि परास है। ओके, तो इसी परास को हमें प्राप्त करना है, इसी रेंज को हमें प्राप्त करना है। तो इस रेंज को प्राप्त करने के लिए आपको जो गति के 3 समीकरण होते हैं, तो आपको गति के इस समीकरण का इस्तेमाल करना है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी का यूज करना है। जहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, हम S की जगह R रखेंगे। ठीक, और U की जगह आप ध्यान दीजिए कि जब ऐसे फेंकते हैं तो ये आपका U है, ये UX और ये UI। ठीक है, तो हम इधर आ रहे हैं, U की जगह आप U cos थीटा रखेंगे। ठीक है, U की जगह U cos थीटा रखेंगे। ठीक, और जो आपका ये टाइम है वो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल यानी कैपिटल T वो पुटअप करना है। और एक बात जो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, देखिए यहाँ से कोई बॉडी फेंकी गई, उसकी वेलासिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी, और वो यहाँ से होते हुए अब यहाँ पे वो अंतिम रूप से गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पर होती या यहाँ पे होती तब तो आपका गुरुत्वीय बल लगता यानी G। ठीक है, मोशन ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि अंतिम वेलोसिटी जो है वो भी तो शून्य हो गई, वो इसके बराबर हो गई। तो इस तरीके से आपका जो G है वो 0 हो गया। ठीक है, तो S की जगह R रखना है, U की जगह U cos थीटा क्यों रखना है ये हमने आपको बता दिया है, और T की जगह कैपिटल T यानी उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट रखना है, और G की जगह 0 रखना है। तब हम इस गति के द्वितीय समीकरण में पुटअप करेंगे तो हमको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपने S की जगह रखा R रख दिया हमने,
और u की जगह u cos थीटा रख दिया, ठीक, और t की जगह कैपिटल T और प्लस, अब यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए की जगह जब आप g रखे हो तो 0 हो गया और इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पोर्शन पूरा आपका 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, r इज इक्वल टू यू कास थीटा, और उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको निकाल के बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा अपान जी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपान जी। इसी को आपको यहाँ रख लेना है, 2u साइन थीटा अपान जी। तो ये आपका हो जाएगा u और u दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा और 2 साइन थीटा, यानी हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और अपान जी। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा कहते हैं, ओके। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स है, आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कहेंगे, साइन 2 थीटा, ठीक है, क्या कहेंगे, साइन 2 थीटा। तो इस तरीके से आपका, अब यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, ऊपर से लिख देते हैं। अब ये हो गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो ये रेंज का फार्मूला है, ठीक, ये परास का फार्मूला है। परास का कुछ एप्लीकेशन आपके दैनिक जीवन में आता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिखेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1। इस तरीके से आर आपका मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी, ठीक। तो मैक्सिमम रेंज आपको पाना है, क्योंकि जो लॉन्ग जंप करने वाले खिलाड़ी होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक दूरी पर जाकर के गिरे। तो आपका जो एप्लीकेशन, जो दैनिक जीवन के ऊपर जो सवाल आता है, ये पूछता है कि लंबी कूद वाले लॉन्ग जंप वाले अपने शरीर को कितने डिग्री, कितने एंगल पर अपने आप को उछालते हैं, अपने शरीर को क्यों उछालते हैं, ताकि वो मैक्सिमम रेंज पा जाए। ये जवाब हो गया। क्यों उछालते हैं लंबी कूद वाले अपने आप को 45 डिग्री पर, ताकि वो रेंज मैक्सिमम पा जाए, यानी मैक्सिमम दूरी पर जा करके गिरे। ये उत्तर हो गया। और दूसरा ये हो गया, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्यों अपने आप को, या यूं कहिए कि लंबी कूद वाले अपने आप को 45 डिग्री पर अपने शरीर को उछालते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग जंप यानी ऊंची कूद वाले, ये सवाल आ सकता है, ऊंची कूद वाले, ये जीके जीएस में भी आ सकता है।
लॉन्ग जंप वाले, ऊंची कूद वाले अपने शरीर को कितने डिग्री पर उछालते हैं? 45 डिग्री के कोण पे। और कारण यही है, आर को मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए अपने आप को उछालते हैं। ठीक है, यानी लंबी कूद वालों को 45 डिग्री पर अपने आप को उछालना चाहिए। अब हम डेरिवेशन में आते हैं। देखिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैक्सिमम ऊंचाई यहीं पे हमको ज्ञात करना है हाइट, क्योंकि यहाँ पे तो ये देखिए सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक इसी बिंदु पर, अगर इसको आप मान लीजिए बी पॉइंट मान लीजिए, तो इसी बिंदु पे ये और सी हो गया, तो इसी बिंदु पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक है, तो यही हमको प्राप्त करना है डेरिवेशन में। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूला से, गति के तृतीय सही सब समीकरण से। हाँ, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। ओके, तो आप कहाँ क्या रखेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले फिर यहाँ से समझिए, यहाँ से आप u के जरिए फेंकें, u वेलासिटी से। यहाँ पे जो आपकी वेलासिटी v y है, ठीक है, वी वाई और इधर वी एक्स, तो वी वाई जो है वो कितनी हो गई है? 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ से जिस वेलासिटी से हम फेंकते हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है और मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि अब वो ऊपर नहीं जा सकती है, उसका वेग नहीं है वी वाई दिशा में, यानी वाई के ये एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई, वाई के एक्सिस वी वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब आप यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट प्राप्त करना है, और यहाँ पे आपका जो u है, उस u को आपको पुटअप करना है, क्योंकि आप y डायरेक्शन में ले रहे हैं, ऊंचाई के डायरेक्शन में आपको ये चाहिए, याद रखिए, ऊंचाई के डायरेक्शन। ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, आपको हाइट चाहिए, यानी आपको वी वाई के साइड में चाहिए। तो वी वाई में आपका जो बनेगा वो u साइन थीटा होगा। ठीक है, याद रखिए, जो u होगा वो क्या होगा? u वाई क्या होगा? u वाई क्या होगा? u साइन थीटा होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है u साइन थीटा का ये होल स्क्वायर, और प्लस 2a की जगह आप माइनस g रखेंगे और s की जगह कैपिटल H रखेंगे। ठीक, अब इसी से आप मैक्सिमम हाइट को आप प्राप्त कर लेंगे। मैं करके आपको थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, करके दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको इरेज कर देना, हटा देना है, तो साफ साफ ताकि आपको दिखे। अब देखिए, ये 0 u साइन थीटा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2g कैपिटल H, तो ये हो गया 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और H इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो ये आपका हाइट हो गया। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, अब आप इसको एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, आप मैक्सिमम हाइट कब पाएंगे? मैक्सिमम हाइट कब पाएंगे? यानी जब आपका थीटा, मैक्सिमम हाइट आप कब पाएंगे?
जब आपका थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। जब आपका थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी लंबी कूद वाले वो मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए अपने आप को 45 डिग्री पर उछालते हैं, ठीक है, अपने शरीर को। पर मैक्सिमम हाइट यानी ऊंची कूद वाले हाई जंप वाले अपने शरीर को 90 डिग्री पर उछालते हैं, क्योंकि तभी आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। मैक्सिमम हाइट तभी आपको मिलेगी, क्योंकि एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये थीटा जब 90 होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, तब यू स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अगर प्राप्त करना है तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपने पिछले वीडियो में हमने बताया उसके, और प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट के अंतर्गत हमने आपको डेरिवेशन बताया, पैराबोलिक है, और ट्रेजेक्टरी का वो इक्वेशन आपको निकाल के दिखाया है। और सेकेंड वीडियो जो प्रोजेक्टाइल मोशन सेकेंड करके है उसमें आपको ये बताया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन 3 के अंतर्गत हमने आपको ये रेंज बताया है और ये हाइट बताया है। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम आएगा, और ये इस पे आप आराम से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। और फिर अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ खास बात बताते हैं। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना करें हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।